मिर्जापुर। आज दिनांक तारांकन 28 जुलाई 2024 तारांकन दिन रविवार सायं 05 बजे कछवा मिर्जापुर के जलकल निगम सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार में श्री रविंद्र जायसवाल जी मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रकार वार्ता किया। कछवा मिर्जापुर 2014 में जनता के प्रचंड जनादेश और आशीर्वाद से इस देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर कार्य करना शुरू किया। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के स्थलों का विकास, सैन्य क्षमताओं का विकास, नए उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का मोर्चा है वह है आर्थिक मोर्चा। आज दुनिया की डिप्लोमेसी भी इकोनॉमी आधारित हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय की इस आवश्यकता को भांपते हुए इस ओर ध्यान केंद्रित किया और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प को लेकर आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन शुरू किया। इसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और आने वाले दिनों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर 8% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। इस दिशा में 2024 का वर्तमान बजट एक ठोस और प्रभावी ब्लूप्रिंट है। बजट में बुनियादी सुविधाओं के विकास से लेकर 2047 के सशक्त, समृद्ध और खुशहाल भारत की स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। ये बजट मुख्य रूप से रोजगार, MSME, कौशल प्रशिक्षण और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। इसके केंद्र में गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता हैं। बजट 2024 के प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों का आवंटन होगा। PM सूर्य घर योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। नई टैक्स स्लैब की घोषणा से वेतनभोगी कर्मचारियों एवं मध्यम वर्ग को राहत देती है। ये बजट मुख्य रूप से रोजगार, MSME, कौशल प्रशिक्षण और मध्यम वर्ग पर केंद्रित है। इसके केंद्र में गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता हैं। बजट 2024 के प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों का आवंटन होगा। PM सूर्य घर योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन वितरण अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। नई टैक्स स्लैब की घोषणा से वेतनभोगी कर्मचारियों एवं मध्यम वर्ग को राहत मिली है। तरीके से मंदिर किया जाए और उसका एक फायदा होगा। जैसे आप ही प्रोटोकॉल में गए और कोई तो सिपाही जो है मतलब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है। आप समझ सकते हो बात को। हमको हमें कल वो भेज हम भेज दें उनकी बैठक के लिए तो क्या मतलब जो है मकसद है आने का। मझवा के विधायक सांसद बन गए हैं। यहाँ पर चुनाव होनी है विधानसभा की। हम सब कार्यकर्ता के साथ आज यही उनसे मिलने जाना कार्यक्रम रखा था। उनसे मिलजुल करके गप सब माना था। साथ ही साथ में सरकार की जो नीतियाँ हैं वह जनता तक पहुँच रही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसे निमित्त नाम किया। और ये सच है कि यहाँ कुछ महीने बाद चुनाव होगा। इस चुनाव में हम सबका ये प्रयास होगा कि हम लोग ऐतिहासिक वोट से यहाँ पर जीते। जो लोकसभा चुनाव जीता है हम मझवा से जीते थे, लेकिन थोड़ी कांग्रेस सपा के अपनी वोट गुमराह करके बढ़ा लिए थे। उन्होंने 1-1 लाख रुपए का हम तत्काल सरकार में दे देंगे ऐसा मिसगाइड करके कुछ उनकी वोट के वजह से बढ़ गया था। हमने जो हमें भाजपा के कैडर के लोग हैं उनसे यह अपील किया कि गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे सावधान रहें। कोई आएगा जाति के नाम पर, कोई आएगा समुदाय के नाम पर,
वो जनता गुमराह करेगा, कोई आएगा ठकाठक 1 लाख रुपया मिलेगी, तो उससे अलर्ट रहिएगा, इससे गुमराह करने को स्टार्ट। आपके सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी भाजपा यहाँ पे 5 के चुनाव जीती है, तो उपचुनाव में जो है बहुत बड़ा एक संघर्ष है, चुनौती जब वोट % घटा है, चुनौती तो नहीं इसमें है। कुछ कमियां आपको नजर आएंगी, क्या चुनौती नहीं है। वास्तव में क्या है कि हमने बताया ना, किसी ने गुमराह यह किया हमारे 80 बस्ती में जाकर के, मरी बस्ती में जाकर के कि संविधान बदलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति हटा देंगे, यह गुमराह किया। संविधान बदलने का काम सबसे अधिक कांग्रेस ने किया, इमरजेंसी लगा करके सारे लोकतंत्र को अपने हाथ में रख लिया था। गुमराह उन्होंने किया था। संविधान उन्होंने बदला था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलेगा, तो सबानो केस में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करा करके एक वर्ग विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए सबानो के केस में नया संविधान बना दिया, बदल दिया उसने, और कहा कि नहीं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके पति गुजारा भत्ता नहीं देंगे। ये कांग्रेस ने किया था जी। इसलिए हम अपने कार्यकर्ता लोगों से अपील की है कि गुमराह वाले ये सब उस्ताद हैं, कभी किसान आंदोलनों को भड़का के सब राजनीति करते हैं और कभी इस पर संविधान बदलने का राजनीति करते हैं। ये गुमराह करने वाले से जो टकाटकता है भी गुमराह है, ये गुमराह है। आप खटाखट टनाटन क्या किया उसने। आज उसके कांग्रेस के दफ्तर पर हजारों महिलाएं जा करके प्रदर्शन कर रही है कि भैया मेरा 1 लाख रुपया ले आओ, कहाँ है मेरा पैसा। ये जो गुमराह करके आप देखेंगे आपकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आ रहा है कि इन्होंने जो बस्ती में जाकर गुमराह किए थे 1 लाख रुपया देने वाला, वह उसका कारण था। और फिर उन्होंने जाकर के हमारे जो भाई बंधु हैं जो मरीज बस्ती में थे उनको गुमराह किया कि आपके अम्बेडकर जी का मूर्ति हटा देंगे, संविधान बदल डालेंगे। हम आज भी कह रहे हैं कि संविधान हम बदलते देश के अंदर कॉमन सिविल कोड के लिए, हम संविधान बदलते NRC के लिए, हम संविधान बदलते हमारे देश में सभी लोगों का कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये बदलते जी। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके कार्यकर्ता कहीं से कुछ निराश थे, असंतुष्ट थे, हताश थे, ऐसा व्यथित थे? ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता न हताश था न निराश था, कार्यकर्ता ने अपना मेहनत किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप जो देश के इतिहास पढ़े होंगे आप, मुगल आए, यहाँ तक कि अकबर भी आए, तो यहाँ के लोगों को फोड़ करके अपने पक्ष में खड़ा कर लिया, मान सिंह को, शक्ति सिंह को, तब वो शासन कर पाया। जब गोरे आए और मंगल पाड़े बगावत करते हैं, तो उनके सेना में भर्ती भारतीय लोग ही भारतीयों पर फायर किए। उसी प्रकार से यह सब लोग हमारे राष्ट्रभक्त हिंदू समाज को गुमराह करते हैं जातियों में, और जातियों में गुमराह करते हैं। आज हम कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, बाकी 3 प्रदेश ने अगर ये कहा कि ठेले पर नाम लिखा जाए, तो वह लोग बहुत विरोध कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, यानी हिंदू समाज को जाति जाति में बांट करके जाति जनगणना करा दो ताकि ये समाज टूट जाए। और हम कहते हैं कि ठेला पर नाम लिखेंगे, तो कहते हैं यह अल्पसंख्यक का जाति उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक जो है देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में भी जो है कल जाना हुआ, और इस पे क्या कहना चाहेंगे जो लेके चल रही है पूरे प्रदेश में भ्रांतियाँ? है कुछ नहीं, लेकिन मीडिया खेल खेला कर रही है। तो हमारा रूटीन बैठक होती है और योजना आयोग की बैठक होती है, जहाँ सभी देश भर के मुख्यमंत्री, उनके विकास मंत्री, डिप्टी CM जाते हैं, तो बैठक उसी को चलना है। सब लोग वहाँ गया हुआ है। फिर उसके बाद भाजपा अपना बैठक कल भी कर रही है। जितने भाजपा वाले शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, डिप्टी CM कल बैठक करेंगे। ये हमारा रूटीन का है, ना इससे कुछ लेना ना देना है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ जी कि 24 घंटा 60 मिनट कुछ तो चाहिए दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं दिखाने के लिए बात तो सही कहा आपने, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मुलाकात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में हो रहा है, ये आखिर तो आप यकीन मानिए, बाकी दलों में उनके कार्यकर्ता सत्ता के लिए आते होंगे, मकान कब्जा करना, घर कब्जा करना, दाएं बाएं कब्जा करना, लेकिन मेरी गारंटी है कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र में
अपने आप को नछावर करते हैं। यहाँ के अब चलिए मझवा विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहीं के लिए हम सवाल करते हैं कि छोटे छोटे कई ऐसे काम जो कि क्षेत्र का आज भी बाकी है और सांसद भी, विधायक भी, वो भी 3-3 सांसद और 2 कैबिनेट मंत्री रहे और सब विधानसभा में विधायक रहे, उसके बावजूद भी मझवा विधानसभा पीछे चल रहा है। मैं बाबू पूरे मिर्ज़ापुर जनपद में विकास की धारा भाई लगभग 12,000 करोड़ रुपए से यहाँ पर काम हुआ 10 साल के अंदर। यहाँ पर नए पुल आए, यूनिवर्सिटी आए, मेडिकल कॉलेज आए, सब यहाँ पर आए। सड़कों काम है बनना टूटना, बनना टूटना, बनना टूटना, ये स्वतः ये नेचुरल प्रक्रिया है। अधिक शब्दों में लेकिन जब खराब हो, बन गया खराब हो, वो न बने तो वो खराब है। यानी सड़कें बनेंगी, बाढ़ आएगा, सड़कें डैमेज होंगी, लेकिन वह न बनाया जाए, यह होती शिथिलता। मैंने यहाँ से बात किया है, सूची मांगा है, अगर ऐसा कुछ है तो उसको हमको दे दीजिए, माननीय सांसद माननीय विधायक के साथ बैठ करके हम समाधान करेंगे। एक छोटी सी सड़क जो है ग्राम सभा महामलपुर में है, जो कि समिति मंडी और पीडब्ल्यूडी के बीच में बजा हुआ है। आज तकरीबन दशकों से यहाँ पर बीजेपी सरकार के विधायक हैं, लेकिन आज भी वो रुका हुआ है। मात्र छोटे से काम पे क्या कहना? मैंने हमको जानकारी आपने दिया है जी, अभी जानकारी दिया आपने, और आपकी जानकारी के बाद मैं संज्ञान में लेता हूँ और मैं यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो विधायक सांसद बन गए हैं, इसी अब उनके साथ बैठ करके समाधान करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल और लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि जो भी कार्य अभी आप कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे थे, जैसा कि हम लोग भी वहाँ पे मौजूद हो गए, जबकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ का था, हमें वहाँ जो सुनने को मिला कि जो भी कार्य होंगे छोटे छोटे, उसको आप मेरे संज्ञान में देंगे और उसको कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक मिनट भाई साहब, जो कार्य अभी बाकी हैं उस कार्य को 2027 तक भी क्लियर हो जाए तो जनता यहाँ का बड़ा प्रसन्न होगा। हमारी अविश्वास को हम करेंगे। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, पानी टंकियाँ बन रही हैं गांव समाज में, अभी तक इनका मतलब सप्लाई गांव में नहीं हुआ। कब का है? गांव में ये तो छोड़िए जानिए, जो गांव में बन रही है टंकियाँ, हर घर नल योजना इतनी बड़ी सरकार की योजना है। 5,555 अब ये ले करके सरकार घर घर प्रयास कर रही है। जल निगम को काम दिया गया था, उनका जो टारगेट था उस टारगेट में वो करीब 18% चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। कई जगह ऐसा पाया जा रहा है कि उस गांव में सड़कों पर जाने का विवाद है कि नहीं, यह रास्ते से पाइप नहीं जाएगा, यह रास्ता हमारा निजी है, तो इस कारण थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं। 18% अभी उनका काम नहीं और दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने